हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं सारा काम कर ली हूँ और यहाँ पर ना कपड़े मैं लगाई थी धोने के लिए, वो धुल चुके हैं। तो बस यहाँ पर वही मैं निकाल रही हूँ बाल्टी में। और अयांश थोड़ा ज़िद्दी कर रहा था गोदी में आने के लिए, क्योंकि मैं इसको काफ़ी देर तक छोड़ दी थी, इसको मैंने गोदी नहीं लिया था। और मैं नहा धोआ रही थी, अपना सारे काम कर रही थी सुबह से, तब तक इसको आसी ने संभाला हुआ था। और अभी तो खैर आसी घर में रहती है, क्योंकि इसकी छुट्टियां पड़ी है ना, इसी वजह से। तो जानती हो कि अयांश को ना शुरू से मेरे पास रहने की इसको आदत हो गई है। तो वही ना कि वो छोड़ता नहीं है, और मैं ही इसको खिलाती हूँ, मैं ही रखती हूँ ना। तो इस उतना मतलब खेलता नहीं है। अगर अपने दीदी भैया के पास भी खेलेगा तो थोड़ी देर के लिए ही खेलेगा, फिर ये उन लोग के पास संसा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़े मैं बाहर निकाल के लाई हूँ और अभी मुझे ये धोना मतलब डालना है सूखने के लिए। और बस यहाँ पर देखिए मैं बनाई थी यहाँ पर ये ओट्स है, दूध वाली ओट्स में बनाई थी। आसी थी घर पर और मैं थी, और ये ना बाबू भी खा लेता है, मतलब कि अयांश खा ही लेता है ये हल्का फुल्का, और ये हेल्दी भी रहता है। तो मैं यही झटपट बना दी थी, मात्र ये बहुत 2 मिनट में ही तो टाइम लगता है इसको बनने में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको कुछ देर बाद मिल रही हूँ और मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ दोपहर का खाना। और अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ और भी होता नहीं कि दिन भर सुबह से उठते ही काम पे लग जाना। घर का भी काम नहीं काम ही होता है, खासकर बच्चों के साथ करना। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि 11 या 11:30 का टाइम हो रहा है, और ये आदित्य का तो एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो भी अभी आने वाला है घर। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अयांश और आसी दोनों रूम में हैं, वो लोग टीवी देख रहे हैं। और वो अभी सोएगा, उसको सोने का टाइम ही हो रहा है। अभी मैं उसको सुला दूँगी, पहले सब्जियाँ काट लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत दिनों से ही आ रहे हैं, और मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। और फ्रेंड्स, पता है, मैं कुछ चीज़ें और कुछ बातें होती है ना, वो मुझे बिल्कुल ही बताने का मन नहीं होता है। क्योंकि ना मैं अगर मुझसे जुड़ी होती है ना कोई चीज़ें, तो मैं फटाक से बताने में कोई झिझकती नहीं हूँ। लेकिन वही ना कि कोई और मेरे से जुड़ा रहता है, तो फिर उनके बारे में क्या ही बात करना, जिनसे हम लोग को किसी से मतलब कोई मतलब ही नहीं है उस इंसान से। उनके बारे में क्या मतलब, और क्या उनके बारे में बताऊं किसी को। इसी वजह से ना मैं कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना, मैं उसको इग्नोर करती हूँ। और वो ज़्यादा हद तक मैं सोचती हूँ ना कि वो ना ही टॉपिक उठाऊं, ऐसा मेरा मानना है। और भले इस घर के बारे में भी आप सब पूछते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके मन में, जैसे मेरा नया घर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। इसी वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर आप सभी को दिया है, और सारे तो नहीं, लेकिन जितना जो मुझे बताना था वो मैंने अच्छे से बताया है। और फ्रेंड्स देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कि ऐसे छोड़ देना चाहिए, कि सही वक्त जब आएगा उस टाइम ही हमें वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए, या फिर हालात पे छोड़ देना चाहिए कुछ चीज़ें। वो जिस टाइम सही समय आता है ना, वो हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बैगन काट रही हूँ, और ये आलू, इसी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और एक मेरे पास ना फूल गोभी भी रखी हुई थी। तो फूल गोभी जो है ना, ये फूल गोभी इस आदित्य के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो खाता नहीं है। बैगन तो खाता है, लेकिन अभी नहीं खा रहा है, क्योंकि उसके कान में हुआ है घाव। और घाव जब भी किसी का घाव या जख्म वगैरह होता है, तो वैसे बैगन नहीं खाते हैं। और भी 2-4 सब्जियां जो नहीं खाते हैं, क्योंकि फिर वो ना फैल जाता है, घाव सूखता नहीं है जल्दी। इसी वजह से उसके लिए मैं अलग से फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं काट पीट कर रही हूँ। और अभी यहाँ पर ना, जैसे कि ये बैगन है, उसमें पानी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि बैगन को ऐसे काले पड़ जाते हैं ना करके अगर हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से मैं डायरेक्ट इसको पानी में रख दूँगी, मतलब पानी में ही डाल रही हूँ, ताकि ये काले ना पड़े। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया है, और अभी मैं इसको ले जाऊँगी। और यहाँ पर मतलब कि ना आसी अयांश को सुला दी थी, शायद वो खेल खेल में अपने आप ही कभी कभी सो भी जाता है।
उसको कोई नहीं भी सुलाता है ना तो वो सुबह उठता है तो इतना ज़्यादा वो थक जाता है खेल के। और जब मैं उसको नहाने गई थी ना उससे पहले उसको मैं रेडी कर दी थी, तेल वगैरह सब मालिश करके अच्छे से उसको मैं कर दी थी ताकि वो सो जाए। लेकिन वो उस टाइम सोया ही नहीं। बच्चा है ना, बच्चा का कब मूड करे क्या कुछ समझ में नहीं आता है। तो लगता है वो ना अभी सो गया था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं सारी सब्जियों को कट करके और बस अंदर रख दी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जितना भी कचरा है ना इन सभी को मैं उठा दूँगी। और साथ साथ में जो काम होता है ना वो हो ही जाता है, फिर बाद का काम बाद में रह जाता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना मेरा ये दोनों कढ़ाई मैंने 2 चूल्हे पे रख दिया है। एक में मैं फूल गोभी की सूखी सब्ज़ी बना दूंगी और एक में मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दूंगी। तो इसी वजह से एक साथ मेरा 2 काम हो जाएगा। और एक बार मैंने दाल रख दिया था इससे पहले और एक चूल्हे में मैंने चावल बनने के लिए रख दिया था। तो वही टाइम की इस तरह से बचत भी हो जाएगी और साथ साथ में दोनों मेरा एक ही साथ बन जाएगा। तो ऐसे में मेरा ऐसे ही मैं करती हूँ जब मुझे 2 सब्जियाँ बनानी होती है। तो वैसे ना हम लोग का क्या है कि हम लोग ना ज़्यादा वैरायटी खाना नहीं बनाते, आप सब जानते ही हो। शुरू से ही हम लोग अगर हमारे पास एक भी सब्जी रहे और साइड में चटनी या फिर ऐसी भुजिया वगैरह रहती है ना तो हमारा काम चल जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें 2-3 वैरायटी की सब्ज़ी चाहिए। देखिए सबके घरों की अलग अलग बात है और सब लोग कैसा खाते हैं, सबके घर में कैसे लोग होते हैं उस पर घर मतलब कि खाना बनता है और उस पर सारी चीज़ें रहती है। लेकिन मेरे बच्चे भी ऐसे और हम लोग भी ऐसे ही है। हम लोग तो मतलब खाने में ज़्यादा मेरे बच्चों का भी ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, कोई कुछ चीज़ें हैं जो आदि खाती है वो आदित्य नहीं खाता है, तो फिर वो मुझे दिक्कत हो जाती है सुबह के टाइम जब लंच बनाना रहता है ना उस टाइम क्योंकि टाइम भी कम रहता है और उन दोनों को फिर होता है ना कि मुझे ये खाना है तो कोई ये नहीं खा रहा है, तो ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने आलू और बैंगन की सब्ज़ी भी बना ली आपसे बातें करते करते। और साइड में मेरी उधर फूल गोभी की भुजिया भी बन रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ अयांश को खाना खिलाने के लिए और अयांश का खिचड़ी थोड़ा ठंडा हो रहा है अभी। और ये देखिए मेरा बाबू यहाँ पर खेल रहा है। ये ना अभी ना सबको उठाया जब हम लोग खाना खा रहे थे, खाना भी बना लिया उसके बाद तब जाके ये अब उठा है। और दोपहर का टाइम में बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। और फ्रेंड्स अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि हम लोग फ़ैन चलाए, बस रात में कभी बच्चे खेल में ही चलाते हैं। और बस मैं भी अयांश को खिलाकर और मैं जाऊंगी दोपहर का बर्तन धोने के लिए। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम करूंगी क्योंकि सुबह जो उठती हूँ ना, सुबह 6 बजे उठना रहता है। फिर जो घर का काम स्टार्ट होता है ना फिर मतलब कि उतना टाइम नहीं मिलता है कि कभी बैठ जाए। और बच्चा है तो हम बच्चों को भी देखना पड़ता है। फिर ये लोग ना उधम मचाने लगते हैं, अगर इस पर एक जरा सा भी नज़र हटी बस इन लोग का शुरू हो जाता है ड्रामा। अयांश को खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। ये देखिए इतने सारे अभी जो बर्तन हैं मैंने सिंक से निकाल के यहाँ पर रख दिए हैं। और मुझे ये पूरा स्लैब भी साफ़ करना है और चूल्हा भी साफ़ करना है। और यहाँ पर देखिए क्या करामत कर रहा है मेरा बेटा। हाँ, यहाँ पर सारी चीज़ों को ना ये नीचे रख देता है और मैं फिर ऊपर रख देती हूँ। और मुझे अभी कपड़े घुसाने हैं तो बस वही मैं निकल गई हूँ। और बस अभी सारे बच्चे टीवी देख रहे हैं मेरे। अभी वो लोग होमवर्क करा रही थी, इसी वजह से अभी देखिए कितना शाम हो गया है। और फ्रेंड्स हमेशा मुझे ना कमेंट आता है कि दी आपका ऐसा घर क्यों है, जैसे कि आप अंदर देखते हो पूरा दीवार वगैरह भी ख़राब है और पूरा पपड़ी बनकर फिर निकलती रहती है। हम लोग इसको लाख ऐसे मरम्मत कोशिश करते हैं, मतलब कि वैसे पेंट पचौड़ा करके, फिर भी वो ना सही नहीं होती है। फिर वो कुछ ही दिनों के बाद या फिर 1-2 महीनों के बाद 4 महीनों के बाद ऐसे ही हो जाता है। कितना से कितना महंगा वाला पेंट कर दे, इसमें ना मतलब कि अच्छा खासा एक अच्छा जो होता नहीं है प्लास्टर वगैरह अच्छे से मरम्मत कराने की ज़रूरत पड़ेगी इस घर को। लेकिन हम लोग ना इस घर को नहीं करवाते हैं क्योंकि एक तो ये पुराना घर है फ्रेंड्स। तो पुराना घर है ना तो सबका जैसे कि जो घर है ये जॉइंट है, इसमें बहुत सारे रूम है, सबके अलग अलग रूम है। तो मेरे इसमें मुझे 2 रूम मिला है रहने के लिए जो आप हमेशा देखते हो। तो फ्रेंड्स जो दोनों रूम है ना मैं वो कैसे मरम्मत कराऊँ, पूरा घर ही कराना पड़ेगा ना, मेरे कहने का मतलब तो ये। तो पूरा घर कराना पड़ेगा तो फिर ना ये हो नहीं पाता है। इसी वजह से मेरा घर ऐसा आपको नज़र आता है क्योंकि इसमें अच्छे से मरम्मत करने की ज़रूरत है या फिर इसको तुड़वा के बनाने की ज़रूरत है।
तो इसी वजह से। और ये आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं जवाब दे देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो मतलब कि हम, आप तो जानते ही हो कि हमारा जो नया घर वहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, उसका भी ये देखिए, ये इसको मैंने याद करके ही बोली थी कि याद करके फिर तुम उठना, तो ये याद करके मुझे सुना रहा है। तो अभी मैं इसका सुनूंगी। इसका एग्ज़ाम चल रहा है फ्रेंड्स, इसका 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, 1 मार्च से, और अभी चलेगा। 1 दिन गैप, ऐसे छुट्टी भी है बीच में। और फ्रेंड्स, हाँ, मैं कह रही थी जो हमारा वहाँ घर बन रहा है ना, तो फिर उसकी भी अपडेट मैं दूंगी किसी वीडियो में, जब मैं वहाँ जाऊँगी, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना तक काम हुआ है और उसके बारे में। तो बस मैं यही आप सभी को छोटा सा, मैं इस छोटे से वीडियो में मैं बोल कर ही बता दी कि ये मैटर है और ऐसा है। और इस मतलब किसी वजह से मेरा मन भी उतना नहीं लगता है। मैं पहले तो आप सब जानते हो कि मैं इस घर में कितने अच्छे से रखती थी। मतलब मैं जितना कोशिश करती थी, मुझे घर को सजाना वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो 1 साल से ना मेरा दिल इसमें उब गया है। बहुत सारी टेंशन है, फिर बहुत सारी टेंशन भी है, तो उसको भी मुझे बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।